सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहूडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली वडिदम स्वयं ही हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तुएं अरे अन्य के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सके। जिम पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में तिम भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं। भोगों को भोगने की क्रिया से बंध नहीं होता। किसी के भोगों को भोगने की क्रिया को देखे जाने पर भी बंध नहीं होता और किसी के बाह में भोग ना देखे जाने पर भी बंद हो जाता है। कोई भोगते हुए भी अभोगता रहता है, कोई ना भोगने पर भी भोगी हो जाता है, क्योंकि बाह की क्रिया से बंद नहीं होता, बंद होता है जीव के भावों से। कैसे होता है? भावों से। अशुभ भावों से अशुभ कर्मों का बंध होता है और दुर्गति को जीव प्राप्त करता है। शुभ भावों से शुभ कर्मों का बंध होता है और सुगति को प्राप्त करता है और बीतरागी भावों से शुद्ध रूप परिणमित होता है और पंचम गति को प्राप्त करता है। ये सब क्या है? भावों का ही खेल है। इच्छा मोह के उदय से होती है। चारित्र मोह से इच्छा होती है, लेकिन भाव माने जीव के परिणाम, वो शुभ अशुभ और शुद्ध अलग अलग रूपों में देखे जाते हैं। क्या भाव? अशुभ भाव अशुभ कर्म की सब सापेक्षता है, शुभ भावों में शुभ कर्मों के उदय की सापेक्षता है। शुद्ध भाव जो होते हैं वो स्वाश्रय से होते हैं, उसमें कर्म के उदय की बात नहीं है। वो तो परिणति जब स्वरूप सन्मुख झुकती है तो वह शुद्ध भाव होता है। लेकिन इच्छा जो है, टोडरमल जी से कहा कि इच्छा क्यों उत्पन्न होती है, राग द्वेष क्यों उत्पन्न होते हैं, तो उनने कहा कि मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो राग द्वेष रूप इच्छाएं उत्पन्न होती। तो उसमें क्या है? मिथ्यात्व कर्म का उदय। मिथ्यात्व के उदय से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते, पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, वो भाषित होते हैं। पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट हो और वो इष्ट अनिष्ट भाषित हो तो श्रद्धा सम्यक कहलाएगी। पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं और इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं, इसलिए श्रद्धा मिथ्या है। यही मिथ्यात्व है।
तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई भोगने की क्रिया किसी के देखी जाने पर भी वो बंध को प्राप्त नहीं होता, और किसी को बाहर में भोगने की क्रिया ना देखे जाने पर भी वह बंध को प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि क्रिया से बंध नहीं होता, क्योंकि शरीर की क्रिया, वचन की क्रिया पूर्णतः जड़ की क्रिया है, और जड़ की क्रिया से जीव का आश्रव बंध नहीं होता, संबर निर्जरा नहीं होती। तो मूल क्या है? भाव। भोग पा रहे नहीं भोग पा रहे, लेकिन भोगने का जो भाव है, और अनिच्छुक रूप से बाहर में देखे जाने पर भी भोगने का जो ना भोगने का भाव है, मूल क्या है? भाव। जीव के भाव हैं, जीव के परिणाम हैं, उन परिणामों से बंध होता है। यहाँ ज्ञानी से कह रहे हैं कि तू भोगों को भोग, क्योंकि यह वस्तु स्वरूप है कि पर का फल तुझे भोगना नहीं पड़ता, पर अपराध के कारण तुझे बंध नहीं है। लेकिन अगर तू भोगने की इच्छा रखता है तो तू ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को भोगने की इच्छा नहीं होती है, पूर्व के उदय वसात भोग देखे जाते हैं। पर अपराध माने शरीर पुद्गल के कार्य से तुझे दंड नहीं भोगना पड़ेगा, तुझे तेरे भावों का दंड ही मिलेगा। चलिए गाथा क्रमांक 220 से लेके 223 तक, पृष्ठ क्रमांक 428। चलिए गाथा पाठ करते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। भुंजन्तस् विविहे, बोलिए। सचित्ता चित्त मिस्ये दब्बे, संखस सेद भावो, णविसक्कदि किण्ण गो कादम, तहडाणिस विविहे, सचित्ता चित्त मिस्ये दब्बे, भुञ्जन्तस्य विडाणम्, णासक्कमण्णागदं णासक्कमण्णाणदं णेदुं, जय्यासा एव शङ्खो सेद सहावं तयं पजहि दूढ, गच्छेज किण्ण भावं तय्या सुक्कत्तणं पजहे, तहडाणि विहुजय्या णाण सहावं तयं पजहि दूढ, अन्नाणेन परिणदो तय्या अन्नाणदं गच्छे। अब मैं पूरी गाथा बोलूँगा एक एक, उसके बाद आपको पूरी गाथा बोलेंगे अपन, उसके बाद दोहराएंगे मेरे बोलने के बाद। प्राकृत गाथा। भुञ्जन्तस्य विविहे सचित्ता चित्त मिस्ये दब्बे, शंखस्य सेद भावो णविसक्कदि किण्ण गो कादम्, तहडाणि
गणेश विविहे सचित्ता चित्त मिस्ये दब्बे भुञ्जन्तस् वीणाणं णासक मण्णाण गम्णेदुम्। जय्या स एव शंखो सेद सहावं तयं पज्हि दूढ गच्छेज किर्ण भावं तय्या सुकत्तडं पजहे। तहडाणी विहुजय्या णाण सहावं तयं पजहि दूढ अण्णाणेन परिणदो तय्या अण्णाणदं गच्छे। ज्यों संक विविध सचेत में श्रेय चेत वस्तु भोगते पर संग त्यों ज्ञानी भी मिश्रित सचेत अचेत वस्तु भोगते। ज्यों ही स्वयं वो संख तज कर स्वी श्वेत स्वभाव को त्यों ज्ञानी भी जब ही स्वयं निज छोड़ ज्ञान स्वभाव को वस्तु स्वातंत्र। वस्तु स्वतंत्रता कितनी है इस विश्व में कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता ऐसी वस्तु की स्वतंत्रता को समझने से अनंत निर्भरता आती है। क्या आती है? अनंत निर्भरता। ना दूसरा हमारा कुछ कर सकता है, ना हम दूसरे का कुछ कर सकते हैं। हम आपको समझा नहीं सकते, आप हमसे समझ नहीं सकते। जब आप समझना चाहते हैं तो हम देवसाद गुरु निमित्त बन जाते हैं, और जब हम नहीं समझना चाहते हैं तो कुगुरु कुदेव कुधर्म उसमें निमित्त बन जाते हैं। समझता जीव अपने स्वयं की योग्यता से है। कैसे समझता है? इसलिए हमें अपने अंदर यह कर्तृत्व भाव नहीं लाना चाहिए कि हमने समझा दिया, हम समझा सकते हैं, हम सुधार सकते हैं, हम बदल सकते हैं। पाकिस्तान को कितनी ही ठुकाई पिटाई हो, लेकिन उसकी तो वो दशा है कि कुत्ते की पूंछ 12 साल तक पोंगी में रखी जाए, उसके बाद भी वो टेढ़ी ही निकलती है। तुम सोचे कि उसमें कुछ सुधार आ जाएगा? हाँ, वो खुद सुधरना चाहे, वो खुद सुधरना चाहे तो सुधर सकता है।
और जो ना सुधरना चाहे उसको भगवान भी नहीं सुधार सकते, नहीं समझा सकते। इस रहस्य का उद्घाटन करने वाली यह गाथा दृष्टांत भी गजब का है, सिद्धांत तो गजब है ही। गाथार्थ देखते हैं। हाँ, एक बात और ज़रूर बता दें, आज शाश्वत भैया का स्वाध्याय का लाभ हमें प्राप्त होना था, लेकिन शाश्वत भैया है नहीं यहाँ पे, इसलिए मुझे मजबूरी में स्वाध्याय लेना पड़ रहा है। दूसरी आपकी शंका होगी कि आज के दिन अपन द्रव्य गुण पर्याय पे चर्चा करते थे, जैन सिद्धांत प्रवेशिका से आज आप समय सार ले रहे हैं। चूँकि मुझे जाना है, अभी नहीं, शिविर के बाद, तो कितने दिन बाद कब आ पाएंगे, तो मुझे लगता है ये विषय जितना अधिक अपना बढ़ जाए शिविर तक उतना अच्छा रहेगा। मुझे कहीं शिविर का मैंने कह दिया था जाने के लिए, तो वहाँ पे मुझे जाना, कितना समय लगेगा, तो मुझे लगता है कि निर्जराधिकार जितना ज़्यादा मैं ले सकूं तो उसको चला। अब देखेंगे, जून में जाने का है भी, तो आप शांति से चिंता नहीं करें, लेकिन मुझे ये विषय जितना ज़्यादा चल सके मेरा ये प्रयास रहेगा। निर्जराधिकार पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो जाए तो उतना बढ़िया है। क्योंकि मेरा स्वाध्याय भी गहराई से हो रहा है, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस निर्जराधिकार में। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना अच्छा स्वाध्याय मैंने आज तक नहीं किया, इतनी गहराई से एक एक विषय पे अपन ने चर्चा की, और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। इसलिए तो बाकी विकल्प हैं हमारे, और आपके विकल्प ही हैं जाने आने संबंधी। कब क्या होना है कुछ पता नहीं है, लेकिन एक लेसन प्लान के तहत जो विषय अपन को चलाना है उसको चला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंखस जैसे शंख विविधानि अनेक प्रकार के सचित्ता चित्त मिश्र तानि सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्याणि द्रव्यों को भुंजानस्य अपि भोगता है, खाता है, तथापि श्वेत भावः उसका श्वेत भाव कृष्ण कहा कर्तुम न अपि शक्यते किसी के द्वारा काला नहीं, क्या हो गया, किसी के द्वारा काला नहीं किया जा सकता। तथा इसी प्रकार ज्ञानिनः अपि ज्ञानी भी विविधानि अनेक प्रकार के सचित्ता चित्त मिश्रितानि सचित्त अचित्र अचित्त और मिश्र द्रव्याणि द्रव्यों को भुंजानस्य अपि भोगते, तथापि उसके ज्ञानम ज्ञान को अज्ञानतम नेतुम न शक्यते किसी के द्वारा अज्ञान रूप नहीं किया जा सकता। यदा जब सा एव शंखा वही शंख स्वयं तकम श्वेत स्वभावम उस श्वेत स्वभाव को प्रहाय छोड़कर कृष्ण भावम गच्छेत कृष्ण भाव को प्राप्त होता है, अर्थात कृष्ण रूप परिणमित होता है। तदा तब शुक्लत्वम प्रजह्यात शुक्लत्व को छोड़ देता है, अर्थात काला हो जाता है। तथा इसी प्रकार खलु वास्तव में ज्ञानी अपि ज्ञानी भी स्वयं यदा जब तकम ज्ञान स्वभावम उस ज्ञान स्वभाव को प्रहाय छोड़कर अज्ञानेन अज्ञान रूप परिणतः परिणमित होता है, तदा तब अज्ञानताम अज्ञानता को गच्छेत अर्थात प्राप्त होता है। 4 गाथाएं, दृष्टांत भी गजब का। चलिए टीका और भावार्थ ले लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। जैसे यदि शंख परद्रव्य को भोगे खाए, तथापि उसका श्वेतपन अन्न के द्वारा काला नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर अर्थात परद्रव्य किसी द्रव्य को प्रभाव रूप करने का कारण नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि ज्ञानी परद्रव्य को भोगे तो भी उसका ज्ञान अन्न के द्वारा अज्ञान नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर अर्थात परद्रव्य किसी द्रव्य को परभाव स्वरूप करने का
निमित्त नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञानी को दूसरे के अपराध के निमित्त से बंध नहीं होता। और जब वही शंख परद्रव्य को भोगता हुआ अथवा ना भोगता हुआ श्वेत भाव को छोड़कर स्वयमेव कृष्ण रूप परिणमित होता है, तब उसका श्वेत भाव स्वयंकृत कृष्ण भाव होता है, स्वयमेव किए गए कृष्ण भाव रूप होता है। इसी प्रकार जब वही ज्ञानी परद्रव्य को भोगता हुआ अथवा ना भोगता हुआ ज्ञान को छोड़कर स्वयमेव अज्ञान रूप परिणमित होता है, तब उसका ज्ञान स्वयंकृत अज्ञान होता है। इसलिए ज्ञानी के यदि बंध हो तो वह अपने ही अपराध के निमित्त से स्वयं ही अज्ञान रूप परिणमित हो तब होता है। भावार्थ, जैसे श्वेत शंख पर के भक्षण से काला नहीं होता, किंतु जब वह स्वयं ही कालिमा रूप परिणमित होता है तब काला हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी पर के उपभोग से अज्ञानी नहीं होता, किंतु जब स्वयं ही अज्ञान रूप परिणमित होता है तब अज्ञानी होता है और तब बंध करता है। सीधी सीधी बात है बेटा, आगे आ जाओ, ये पीछे बेटे आगे आ जाता। यानी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिद्धांत सिखाया जा रहा है। दृष्टांत है शंख का। शंख देखा आप लोगों ने? नहीं देखा हो तो YouTube पे सर्च कर लेना कि शंख कैसा होता है। वैसे तो देखा होगा, छोटे छोटे शंख देखे बजाते थे, बड़े शंख भी होते हैं बजाए जाते हैं जोर जोर से। वो एक घटना आती है कि कृष्ण जी ने शंख बजाया, तो नहीं कि तुम बजा सकते हो ये कृष्ण जी के शंख को, नेमिनाथ जी आप कहते हो कि आप बहुत पावरफुल हो। अरे कहने मुंह की बात क्या कर रहे हैं, हम नाक से बजा देंगे। कैसे बजा देंगे? नाक से बजा देंगे। तो शंख जो भी दूर तक आपको अपनी बात पहुंचाना है तो वो शंख नाद की जाती है, शंख से जोर से आवाज़ की जाती है कि कोई अनुष्ठान हो रहा है, कोई बात हो रही है, तो वो शंख के द्वारा लोगों तक आवाज़ पहुंचाई जाती है। तो शंख दरअसल क्या है? वो जीभ है। शंख दो इंद्री जीभ है। वो शंख दो इंद्री जीभ जो ऊपर दिखाई देता है, कठोर कठोर जो बजाते हैं लोग, उसमें से वो जीभ निकल जाता है तो वो उसका कवच रह जाता है। क्या रह जाता है? वो कवच, वो सेफ्टी कवर है। क्या है? उसकी सेफ्टी का वो कवर है, वो शंख। अब यहाँ वो जीभ सहित शंख की बात है, जिसके अंदर जीभ है। चलता हुआ शंख देखा होगा आपने, खाली खोल देखी होगी और आपने चलता हुआ शायद देखा हो। बरसात में निकल आते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं समुद्र किनारे। और तो शंख जीभ सहित शंख की बात है। तो वो शंख क्या करता है? वो काली मिट्टी खाता रहता है, काली खाता, पीली खाता, सब अलग अलग प्रकार की मिट्टी खाता रहता, सब कुछ करता रहता। वो शंख काली मिट्टी खाए, पीली मिट्टी खाए, सफ़ेद मिट्टी खाए, जो भी खाए, वो सफ़ेद, काली, नीली, पीली जो भी मिट्टी खाता है, उस काली, नीली, पीली मिट्टी खाने से वो उस कलर रूप परिणमित नहीं होता। मिट्टी के खाने से नहीं होता। काली मिट्टी खाता रहे तो भी शंख काले रूप परिणमित हो, यह जरूरी नहीं। लेकिन हमने काले शंख भी देखे हैं, छोटे नहीं बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, कई कलर के शंख होते हैं। काली मिट्टी खाए और शंख काला हो जाए ये जरूरी नहीं है। क्या कहा? कुछ लोग बहुत केसर खाते रहते, काय के लिए? गोरो होने के लिए। कितनी ही केसर खा लो, पूरा केसर का खेत खा डालो, लेकिन जिसको गोरा नहीं होना है, लेकिन वो गोरा नहीं होता है। कितनी ही फेयर एंड लवली लगा ली जाए, लेकिन जो जैसा कलर है उसका नाम कर्म के उदय में वैसा ही रहता है। एक राजीव दीक्षित हुई है, राजीव दीक्षित पहले, वो बड़ी अच्छी बात कहते थे कि फेयर एंड लवली वाले जो प्रचार करते हैं कि कितने हफ्तों में, 7 हफ्तों में ऐसे 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 होते जाते हैं, बहुत सारे कलर दिखाते जाते हैं कि एकदम वाइट। नहीं कि मेरे पास एक भैंस है, उस भैंस को
फेयर एंड लवली लगा के गोरी करके दिखाओ तो मैं मानूं कि तुम्हारी फेयर एंड लवली में कोई चमत्कार है। भैंस को कितनी ही फेयर एंड लवली लगाओ, लेकिन फेयर एंड लवली उसको गोरा नहीं कर सकती। फेयर एंड लवली गोरा नहीं करती है, जब स्वयं ही गोरेपन रूप परिणमित होता है, उसका कर्म उदय बदलता है। वो नाम कर्म के उदय से जो वर्ण जिस तरीके का मिलना है वो मिलना है, और जो कर्म का उदय बदलता है तो बाहर वर्ण भी बदल जाता है, परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। तो वो किसके अधीन है? फेयर एंड लवली के अधीन है कि उदय के अधीन है? कितने ही मोटे होना चाहो, कितनी ताकत की चीजें खाते रहो, उसके बाद भी अगर आपका उस जाति का नाम कर्म का उदय नहीं है तो आप कितना ही खाओ तो मोटे नहीं हो सकते। और आप कितने मोटे हो, कितनी ही डाइटिंग करो, उसके बाद आपका उस जाति का उदय नहीं है तो आप नहीं हो सकते। होगे, लेकिन जब आपका उदय बदलेगा तो मूल क्या है उसमें? उदय है अपना। ऐसे ही वो जो शंख है ना, शंख काली मिट्टी खा खा के जो सोचे कि हम काले हो जाएंगे, और शंख गोरी सफेद मिट्टी खा खा के सोचे कि हम सफेद हो जाएंगे, तो उस मिट्टी के खाने से सफेद काला नहीं होगा। हाँ, सफेद काले शंख होते हैं, वो स्वयं की योग्यता से उसका परिणमन होता है, मिट्टी से नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां इतनी वस्तु स्वतंत्रता दर्शाई जा रही है इस दृष्टांत के माध्यम से। शंख सफेद काला होता है, लेकिन बाहर की मिट्टी के कारण नहीं हो रहा है। हो कैसे रहा है? अपनी ही स्वयं की योग्यता से, स्वयं के परिणमन से। ऐसे ही यहां क्या कह रहे हैं? भावार्थ से ही चर्चा कर लें, चूंकि बात सामान्य सी है तो उसको समझने में देर नहीं लगेगी, विस्तार पे क्यों जाएं। इसी प्रकार ज्ञानी पर के उपभोग से अज्ञानी नहीं होता। देखो, पहले अपन चर्चा करके आए, आचार्य देव कह रहे हैं कि तू ज्ञानी है तो तू क्यों डरता है भोगों को भोगने से? क्योंकि बाह्य परद्रव्य तुझे अज्ञानी नहीं बना सकता। तेरे अंदर मिथ्यात्व रूप परिणमित कराने की किसी परद्रव्य में क्षमता नहीं है। समंत्र भद्र स्वामी जब भस्मक व्याधि हो गई, शिव मंदिर में बैठे रहे। कहां बैठे रहे? शिव मंदिर में बैठे रहे, और वहां पे रहते हुए भी उनकी श्रद्धा को विचलित करने में कोई समर्थ नहीं रहा। किनकी? समंत्र भद्र स्वामी को किसी ने भी मिथ्या दृष्टि क्या बना पाया? उन स्थानों पे रहते हुए भी उनकी श्रद्धा क्या तनिक भी चलित हुई? इसका मतलब यह है कि तुम जो परद्रव्यों को दोष देते रहते हो कि इनके कारण, इनके कारण, इनके कारण, इनके कारण, ये सब बचने की कलाएं हैं। अपन ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से जो चर्चा की थी, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई परद्रव्य किसी को परिणमित नहीं करा सकता, कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद भी तुम अगर कमजोर हो तो, तुम्हारी श्रद्धा अगर समंत्र भद्र स्वामी जैसी ना हो तो तुम्हें ऐसे खोटे आयतनों से बचना चाहिए। आपने तो कहा था कि अब कोई बात नहीं, तुम तो चले जाओ। अरे लेकिन तुम अपने में उनमें देखो ना, तुम तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हो। इतना कमजोर स्वास्थ्य है कि थोड़ी गर्मी सर्दी सहन नहीं कर पाते हो, थोड़ी सी प्रतिकूलता तुम्हें घबरावा देती है। इसका मतलब यह है कि जिनके कितना कमजोर दिल वाले कृपया इसको ना देखें। जब अंतिम ओवर चलते हैं ना क्रिकेट में, और बिल्कुल मैच ऐसा फंसा हुआ हो, एक एक बॉल और एकदम से धड़कनें बढ़ रही हों, तो वहां पे कह देते हैं कमेंट्री करने वाले, कौन ना देखें? कमजोर दिल वाले ना देखें। और वहां पे खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो खिलाड़ी वहां खेल रहे हैं उस स्थिति में, और यहां कमजोर दिल वालों से कहा कि तुम देखो भी नहीं।
अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो मजबूत दिल वाले उस स्थिति में फाइट कर रहे हैं। हम तो युद्ध की थोड़ी थोड़ी घटनाओं से विचलित हो जाते हैं, लेकिन हमारे सैनिक तो सीमा पे डटे हैं ना, वो तो युद्ध लड़ रहे हैं। उस स्ट्रेस वाली स्थिति में, उस तनाव वाली स्थिति में, जहां जीवन मरण दिखाई दे रहा है, वहां वो लड़ रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि अभी देखना नहीं, तुम्हें ये चित्र विचलित कर सकते हैं। क्यों भाई, क्यों हमसे क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि तुम क्या हो? कमजोर दिल वाले हो, तुम्हारी पावर अभी कम है। इसलिए कमजोर लोगों को कहा जाता है कि भैया बच के रहो, बच के रहो, अज्जू भैया संभल के रहो, कमजोर स्वास्थ्य है। दोनों चीजों का एक बैलेंस है। चरणान योग शैली में जो कहा जाता है कि खोटे आयतनों से बचो, कुगुरु कुदेव कुधर्म से बचो, उनके सेवकों से बचो, ऐसे मित्र नहीं बनाओ जिनके कुगुरु कुदेव कुधर्म के प्रति श्रद्धा है। ऐसी जगह पे नहीं जाओ जहां पे तुम्हारी श्रद्धा को विचलित होने के अवसर हैं। उन स्थानों से बचो। क्यों बचो? वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, वो तुम में मिथ्यात्व नहीं घुसेड़ सकते। अगर वो मिथ्यात्व कर रहे होते तो समंत्र भद्र स्वामी को मिथ्या दृष्टि हो जाना चाहिए था, और अगर वो मिथ्यात्व करते होते तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाना चाहिए था। अगर सच्चे देव सद्गुरु सम्यक दृष्टि बनाते होते तो जितने जैनी हैं सबको सम्यक दृष्टि बन जाना चाहिए था। यहां वस्तु स्वतंत्रता भी बता रहे हैं और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बता रहे हैं। दोनों प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं। बाह्य क्रिया से बंद नहीं होता, वचनों से, वचन जो बोल रहे हैं उससे बंद नहीं हो रहा, शरीर की क्रिया जो भोगोपभोग की चल रही है उससे बंद नहीं हो रहा, बंद हो रहा है भावों से। लेकिन छद्मस्त की जो दशा है ना, कि जो उसकी क्रिया होती है वो उसके भावों से कनेक्टेड होती है। जो हम काम करते हैं ना, बुद्धिपूर्वक करते हैं, उसमें उपयोग को जोड़ के करते हैं, तो वो जो क्रिया हो रही ना उसके साथ आपके भाव भी कनेक्ट हैं। इसलिए उस क्रिया पे भी आरोपण आता है कि तुम्हारी बुरी क्रियाओं से तुम्हें बंद होगा, क्योंकि वो भाव उसके साथ जुड़े हैं क्रिया के साथ। जिनागम में कहाँ किस शैली का प्रयोग किया जाता है इसको हमें बराबर समझना चाहिए। ये जिनेंद्र देव का नए चक्र है, अज्ञानियों का इसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए, अभिमन्यु जैसे, नहीं तो मारे जाओगे। बिना समझे पाकिस्तान भिड़ गया भारत से, तुम्हारा डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अब भारत से उलझ गए हो व्यर्थ में, आ बेल मुझे मार। भारत का डिफेंस सिस्टम तो मजबूत है, तुम कितने ही बार करो उस पर प्रभाव नहीं करता। ऐसे ज्ञानी का डिफेंस सिस्टम तो मजबूत है, वो बाहर में भोगता भी रहेगा और अबंध भी बना रहेगा, और तुम बिना भोगे बंध को प्राप्त करते रहोगे। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां 6 खंड के बीच में रह के भी अलिप्त रहेंगे, और तुम्हारे पास एक जोड़ी कपड़ा भी ना होए, फटीचर हालत में खड़े होए भिखारी भिकमंगे की तरह, उसके बाद भी 6 खंड को भोगने के भाव कर करके बंद करते रहोगे। एक की बाहर में क्रिया देखी जा रही है लेकिन बंद नहीं हो रहा है, लेकिन एक की क्रिया नहीं देखी जा रही और भाव कर करके बंद करते रहते हैं। मोबाइल पे जितने कर्म में लड़े वाले नहीं बांध रहे। कल वो युद्ध विराम हो गया था ना, कितने घंटा चला? 3 घंटे चला वो युद्ध विराम। लोगों के इतने परिणाम बिगड़ गए कैसे युद्ध विराम से। अभी तो यार ट्रेलर ही हुआ था, हम तो सोच रहे थे फिल्म चलेगी पूरी, और इतनी जल्दी फिल्म खत्म हो गई। अभी मजा नहीं आया कुछ, अभी तो चलना चाहिए, कुछ चले। पाकिस्तान का तो नक्शे से क्या हो जाए, क्या हो जाए कितने भाव कर रहे हैं तंदुल मच्छ की तरह। वो गुढ़ा घाव मच्छ तो जीवों को खा के साथ में न रख जाता है,
और वो सम्यक दृष्टि होए तो वो तो उसमें भी विरक्त रहता है। और वो चंदुल मच्छ कान में बैठा हुआ जो एक भी जीव तो नहीं खा रहा है, और वो बिना खाए साध में नरक चला जाता है। सोचो तो इन भावों का फल क्या हो। ऐसी वस्तु स्वतंत्रता कि ज्ञानी कर्मों के मध्य में रहते हुए सचित्त, अचित्त और मिश्र वस्तुओं का भक्षण करते हुए, सचित्त, अचित्त और मिश्र तीन चीजें। सचित्त माने चेतन, अचित्त माने जड़, और मिश्र माने दोनों मिक्स। जैसे ग्राम है, नगर है, इनका स्वामी राजा कहलाता ना वो। तो ये तीनों का भोग करते हुए, सचित्त अचित्त मिश्र का भोग करते हुए भी बंध को प्राप्त ज्ञानी नहीं हो रहा। अज्ञानी सचित्त अचित्त मिश्र को ना भोगते हुए भी बंध को प्राप्त हो रहा है। कैसे? भाव करके। परद्रव्य बंध नहीं करवा रहा, लेकिन जे परद्रव्य को निमित्त बना के स्वयं बंधन रूप परिणमित हो रहा है। एक बार भावार्थ फिर से देख लेते हैं, समय हो गया है। जैसे श्वेत शंख पर के भक्षण से काला नहीं होता, किंतु जब वह स्वयं ही कालिमा रूप परिणमित होता है तब काला हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी पर के उपभोग से अज्ञानी नहीं होता, किंतु जब स्वयं ही अज्ञान रूप परिणमित होता है तब अज्ञानी होता है और तब बंध होता है। दूसरा ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाएगा, लेकिन स्वयं जब अज्ञान रूप परिणमित होगा तो अज्ञानी होगा और बंध को प्राप्त होगा। हमें भी इस चीज से सीखना है कि हम बंध को प्राप्त तब तक नहीं होते हैं जब स्वयं नहीं बंधना चाहते जब तक, और जब हम स्वयं बंधना चाहें तो कौन हमें मुक्त कर सकता है। थोड़ी देर बैठते। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अपने यहाँ बैठिए 2 मिनट के लिए। हाँ, विमोचन भी हुआ जा रहा। मैं आपको पहले सूचना दे दूँ। कहा जाता है कि संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। हम अपने बच्चों को सुविधाएं तो अच्छी से अच्छी देना चाहते हैं। कहते बच्चे चिंता नहीं करना, पैसा की कोई कमी नहीं है, अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदो, अच्छे से अच्छे मोबाइल खरीदो और बढ़िया से बढ़िया खाओ पियो। लेकिन अगर आपने संस्कार नहीं दिए हैं तो आपके जीवन में उन्हें पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों को बिगड़ने में देर नहीं लगती। बच्चों को सुविधाएं तो दो, लेकिन संस्कार के साथ। बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है कि संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। इसलिए एक संस्कार शिविर का आयोजन अपने यहाँ भोपाल नगर में किया जा रहा है, जो 25 मई से 1 जून तक है ना, 25 मई से 1 जून तक चलेगा, जिसमें अच्छे विद्वान आपको जिनका लाभ मिलेगा, जिसमें विवेक जी छिंदवाड़ा आप लोगों को जिनसे विशेष स्नेह है और हमारा विशेष आग्रह रहा कि उन्हें बुलाएं अपन, चूँकि यहाँ का युवा मंडल उनसे जुड़ा हुआ है काफ़ी, और हम चाहते हैं कि यहाँ का जो युवा मंडल थोड़ा सुप्त हो रहा है उनकी चेतना को थोड़ा जागृत किया जाए। वो मकान बनवाने में तो लगे हैं, लेकिन आत्मा का घर कच्चा होता जा रहा है, खंडहर, उसको चिंता नहीं है। इसलिए उसके लिए शिविर के जो पोस्टर है उसका, हाँ, बैनर के विमोचन के लिए आदरणीय राहुल भैया जी, पंडित जी कस्तूरी बजाज,